18 साल बाद पकड़ा गया पुलिस हिरासत से भागा आरोपी। बरेली आंवला पुलिस ने लूट चोरी की संपत्ति रखने के मामले में फरार अभियुक्त को 18 साल बाद गिरफ्तार कर लिया है। आंवला पुलिस को एक मुखबिर से सूचना मिली कि राजेश नाम का आरोपी जो कि पुलिस हिरासत से फरार है, इन दिनों आंवला क्षेत्र में रह रहा है। पुलिस ने सूचना को सही मानते हुए कार्यवाही की तो अभियुक्त आंवला पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस के अनुसार अभियुक्त आंवला कोर्ट में पुलिस हिरासत से फरार हो गया था, जिसके बाद वह पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा। पुलिस ने अभियुक्त को काफी ढूंढने की कोशिश की लेकिन उसका कई वर्ष तक कोई पता नहीं लग सका। लेकिन बुधवार को एक सूचना पर फरार अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। सर, आंवला में एक व्यक्ति पकड़ा गया जो कई सालों से फरार था, क्या मामला था, किस तरह से गिरफ्तार आया है? थाना आंवला के अंतर्गत एक राजेश नाम का व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है जिसकी उम्र 45 साल है। ये सन 2003 में 394-411 आईपीसी के अंतर्गत इसको गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद ही ये 2003 में ही पुलिस कस्टडी से फरार हो गया था। पिछले 17.5 सालों से ये फरार था और इसको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया। इसके ऊपर 25,000 का इनाम था और ये थाना आंवला के द्वारा ये गिरफ्तारी की गई है। कहाँ से कैसे गिरफ्तारी की गई? पुलिस कुछ समय से पुलिस को इसके सुराग रसी मिली थी कि ये यहाँ पे निवास कर रहा है, थाना आंवला के अंतर्गत ही, तो वहाँ पे इसको गिरफ्तार किया गया और ये पिछले कुछ समय से ही थाना आंवला में आया। उससे पहले कहीं बाहर निवास कर रहा था। उसकी सारी बरेली के थाना शाही में रेप के बाद नाबालिग की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने गिरफ्तार किए 3 आरोपी। थाना शाही में रेप के बाद नाबालिग किशोरी की हत्या कर दी गई थी। आज पुलिस ने इस मामले में घटना का अनावरण कर दिया। पकड़े गए आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। किस तरह से उन घटनाओं को अंजाम दिया था, क्या कारण था? थाना शाही के अंतर्गत 12 जून को एक 13 वर्षीय बालिका का शव खेत में मिला था और उसके बाद पुलिस द्वारा इसमें हत्या का मुकदमा पंजीकृत किया गया था। पोस्टमार्टम और अन्य कार्यवाही के बाद इसमें पता चला कि जो बालिका है वो अपने खेत पर गई थी और वहाँ पर एक जो व्यक्ति है वीरेंद्र नाम का, ये अपने पॉपुलर का पेड़ है उसको छांट रहा था और 2-3 दिन से वो लगातार खेत पे जा रही थी। उसको ये लग रहा था कि उसका जो खेत बगल में उसको कोई नुकसान ना पहुंचे उसके कटाई छटाई करने से। और इसी बीच जो वीरेंद्र है उसने अपने जिस औजार से वो काट छांट कर रहा था उसी से इसके सर पे दे मारा और साथ में वहाँ पे दो अन्य लोग वहाँ पे खड़े थे। उनके द्वारा भी इसमें जब ये लड़की उससे मारने से बेहोश हो गई तो तीनों लोगों के द्वारा उसको फिर पुनः उसको मार दिया गया और ये उसके बाद तीनों ही लोगों के द्वारा उसकी जो लाश है उसको दूसरे प्रतिवादी के खेत में, जिससे कि जो शक है वो दूसरे व्यक्ति के ऊपर जाए, उसके खेत में, गोधन के खेत में डाल दिया गया। और उसके बाद जब पुलिस वहां पहुंची तो गांव के लोगों के द्वारा जो बालिका का शव है वो 12 तारीख को बरामद किया गया। इस पूरे प्रकरण में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया और इसमें जो काला कत्ल है उसको भी बरामद कर लिया गया और उनको तीनों को ही जेल भेजा जा रहा है। कारण क्या था? कारण बहुत छोटा सा था। कारण जब ये लड़की अपने खेत पे गई थी और खेत की जो मेड़ है उस पर एक पॉपुलर का पेड़ था जिसको ये व्यक्ति काट रहा था, तो उसको ये लगा कि कहीं पॉपुलर की पेड़ की कटाई छटाई करने से उसकी गन्ने की फसल को नुकसान ना हो, तो इसी बात को लेकर वो 2-3 दिन से लगातार वहां पे जा रही थी और इसी बीच का जो झगड़ा है वहां पे हुआ और इसने जो अपना औजार है उसके सर पे दे मारा। तो इसको लड़की को अर्धनग्न क्यों किया गया? घटना को घुमाने के लिए क्या? इनके द्वारा बताया गया, जो अन्य 2 लोग हैं उनके द्वारा बताया गया कि ऐसा लगे कि लड़की के साथ कुछ दुष्कर्म की वारदात हुई है। इस घटना को दूसरा मोड़ देने के लिए ये सारी इस तरह का जो है वो चीजें की गई थी। पकड़े गए आरोपी उनके रिश्तेदार हैं या आपस में? हाँ, पकड़े गए जो आरोपी हैं वो तीनों ही उसी जो लड़की है उसी के गाँव के रिश्तेदार हैं। सबका हक ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष रफिया शबनम के नेतृत्व में दामोदर पार्क में महंगाई को लेकर 1 दिवसीय विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजकर बढ़ती महंगाई को रोका जाए, क्योंकि लगातार महंगाई बढ़ने से आम जनों को बहुत दिक्कत हो रही है। खासकर घरेलू महिलाओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सिलेंडर 400 रुपये से 840 रुपये हो गया है। इस विरोध में सहयोगी रहे सचिव रविंद्र सहारा, विजय पटेल, रामबहादुर गंगवार, साकिर, शरीफ, नीरज, अशफाक, अरशद, आशिया, रेशमा मौजूद रहे। यहाँ तक कि जो सरसों का तेल है, सबसे ज़्यादा परेशानी हम गृहिणियों को उसी से हो रही है। अगर आप कहते हैं कि हमने गेहूं और चावल गरीबों को दे दिया है, तो मुझे बताइए उन गरीबों को जो आपने गेहूं चावल दिया है उसका अकेले लेकर वो क्या करेंगे? तो हमारी ये मांग है कि जो बढ़ती हुई महंगाई है, सिलेंडर को आप देख लीजिए 840 रुपये सिलेंडर है। कभी 400 रुपये सिलेंडर हुआ करता था और सब्सिडी भी हुआ करती थी, और अभी आलम है कि 840 का सिलेंडर है और सब्सिडी खत्म कर दी गई है। तो घर के जो चूल्हे हैं, जो किचन है हमारा, वो कहाँ से चलेगा? बच्चे हमारे कहाँ से रोटी खाएंगे?
रिक्शे वाला, ऑटो चालक और जो ठेले वाले, सब्जी वाले, फल वाले, ये सब परेशान हैं। आपने इससे पहले कभी ठेला लगाते हुए लोगों को इतना नहीं देखा होगा। तो जो नॉर्मल घरों के लोग थे वो भी ठेला लगाने को मजबूर हो गए हैं। तो मेरी इस प्रदेश सरकार से भी और केंद्र सरकार से भी जिलाधिकारी के माध्यम से गुजारिश है कि वो जल्द से जल्द इसके कुछ उपाय करें और एक अलग से व्यवस्था बनाएं कि सस्ती चीज़ें हम लोगों को उपलब्ध हो सकें। और अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो ये सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण है जो आज हमने धरना प्रदर्शन किया है, फिर हम सारे जिला स्तर पर इस प्रदर्शन को करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। बड़े बाईपास पर दरोगा बनकर कर रहा था अवैध वसूली, पुलिस ने मौके पर ही धर दबोचा। बरेली के बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र में दरोगा बनकर सेवानिवृत्त फौजी कई दिनों से बड़ा बाईपास पर चेकिंग कर लोगों से अवैध वसूली कर रहा था। मंगलवार को उसने एक होमगार्ड को रोककर उससे चालान के नाम पर पैसे की मांग कर दी। इससे उसकी पोल खुल। दिनांक 19/6/2021 को थाना बिथरी के अंतर्गत में रामगंगा नगर चौकी है, वहाँ पे डोहरा रोड है। वहाँ पे एक व्यक्ति के द्वारा फर्जी दरोगा बनकर मास्क की चेकिंग की जा रही थी, जिसमें वहाँ पे वाहन स्वामी और दुकानदार से 500 रुपये वसूल किए जा रहे थे। जो स्थानीय लोग थे, दुकानदार थे, उनके द्वारा थाना बिथरी पर थाना पुलिस को सूचना दी गई कि इस तरीके की यहाँ पे कोई अवैध उगाही हो रही है। उस सूचना पर यकीन करते हुए पुलिस एवं अपने मुखबिर तंत्र के द्वारा काफ़ी अच्छा प्रयास किया गया और इस प्रयास के बाद आज उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। उस व्यक्ति से जब पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि उसका नाम लाखन सिंह है और वह मूल रूप से जनपद अलीगढ़ का रहने वाला है, लेकिन वर्तमान में जनपद बरेली में निवासरत है। उस व्यक्ति के कब्जे से एक ब्रेजा गाड़ी बरामद हुई है, जो कि पूछताछ के दौरान पता लगा और उसकी जब जानकारी की गई तो पता लगा कि यह गाड़ी जनपद गौतम बुद्ध नगर से चोरी की है। यह व्यक्ति उस गाड़ी का यूज करके उस पर पुलिस कलर, पुलिस स्टिकर और नीली बत्ती लगाकर इस तरीके की घटना को अंजाम देता था। हम इसमें अब गहन छानबीन कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं उस व्यक्ति से कि उस गैंग में और भी कोई व्यक्ति शामिल है और जनपद बरेली एवं अन्य जनपदों में क्या इस तरीके की पहले भी उस घटना को अंजाम दिया है। इसमें मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा और इसमें अग्रिम विधि कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। जिनके घर शीशे के होते हैं वह दूसरों पर पत्थर नहीं उछाला करते। छत्रपाल गंगवार भाजपा विधायक। पूर्व विधायक अतुर रहमान द्वारा भाजपा सरकार तथा क्षेत्रीय विधायक पर लगाए गए आरोपों प्रत्यारोपों को विधायक छत्रपाल गंगवार ने प्रेस वार्ता के जरिए पलटवार किया। आए हुए सभी मेहमानों का मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं और इसलिए मैंने आप सबको आमंत्रित किया है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कल गहेड़ी क्षेत्र के पूर्व विधायक के द्वारा जो समाजवादी पार्टी से हैं, कुछ प्रेस मीडिया, प्रिंट मीडिया, उनको कुछ अपना वक्तव्य दिया गया है। मैं उसी के संबंध में कुछ बात अपनी रखने के लिए, उनकी बातों के जवाब देने के लिए आप सबको आमंत्रित किया हो। उन्होंने हमारी सरकार पर विकास के संबंध में एक आरोप लगाया, कोई विकास नहीं हुआ। तो विकास के संबंध में तो बहुत स्पष्ट हमारी सरकार की 4 साल की उपलब्धियां, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की उपलब्धियां, जिनको हम गांव-गांव पहुंचाने वाले हैं और हमारे पास बहुत बड़ा साहित्य है, उसको हम वहां तक पहुंचा रहे हैं। क्षेत्र में बहेड़ी में क्या क्या हुआ, पूरे प्रदेश में क्या क्या हुआ, भिन्न भिन्न योजनाओं के माध्यम से कौन कौन से विकास कार्य और विभिन्न विभागों में, और शीशगढ़ रोड चलता हो चाहे शेरगढ़ रोड चलता हो, इन सारे बस अड्डों से उगाही होती थी और वो उगाही ये श्रीमान जी के पास इनके दलाल पहुंचाते थे। ये सब काम भी हुआ है, पिछले सब यूनियनों से वसूलियाँ भी हुई है। पूरे प्रदेश में जो भय का वातावरण था सपा सरकार में, महिलाएं बच्चे डरते थे, महिलाओं के साथ में दुर्व्यवहार हो गए थे। पीछे से गुंडे आए, हमारी माँ बहन जा रही है, जल्दी से आया, झपट्टा मारा, उसके गले से चैन खींच ले गए, कई कानों से कुंडल खींच ले गए, उनकी रिपोर्ट भी नहीं लिखी जाती थी। ये सब काम सपा सरकार में को उद्योग के रूप में होता था। श्रीमान जी के घर से 10,000 गायों की खालें, एक IAS ट्रेनी थे, उन्होंने छापा मारा, इनके गोदाम से निकली, 3 ट्रकों में भर कर गई
एक ट्रक गोमांस गया भरकर, और वो सीनी खेड़ा का जहाँ पर वो मेला लगता है, धार्मिक स्थल है, शिव मंदिर है, वहाँ पर जेसीबी से जाकर वहाँ खुदवा कर गड्ढा, उसमें वो खालें पटवाई गई। वो आखिर वो गायों की खालें कहाँ से आई, उसका वो उन्होंने जवाब नहीं दिया। उस ट्रेनी IAS ने लिख कर दिया कि इसमें सफेद पोस्ट का हाथ, इसका हाथ है, जो यहाँ पे बेहेड़ी का बड़ी राजनीतिक जिम्मेदारी संभालता है। ऐसे उस सफेद पोस्ट का हाथ है इसमें, और सपा सरकार के कारण से उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक देव स्थान पर पीपल का पेड़ कटेगा तभी तालियां निकलेंगे। एक बड़ा बवाल झगड़ा करवाने की नीयत से ऐसा था। पिछले साल के चुनाव से पहले की घटना है, 2017 से पहले की घटना है, ये हुआ। और उसी कारण से बेहेड़ी में जाम लगा, 5-5, 6-6 किलोमीटर लंबा हाईवे पे जाम लग गया। और वहाँ पर उनके साथ में, किसानों के साथ में ट्रैक्टर ट्राली वगैरह बेचारे लिए खड़े रहे, 7-7, 8-8 घंटे तक जाम में पड़े रहे, और उनके साथ लूटमार मारपीट की गई। इन्हीं के लोगों ने किया, गुंडों ने किया। ये सब किसी से छिपा नहीं है। मैं एक आरोप और मुझ पर लगाया है, गंभीर आरोप है कि मैंने गरीब जनता की कमाई लूट कर और पता नहीं क्या क्या किया है। मैंने कोठियाँ बनाई हैं और होटल बनाए हैं, और मैं उनमें मैंने वहाँ पर पता नहीं कौन कौन से उद्योग व्यवसाय शुरू किए हैं। श्रीमान, इतने जिम्मेदार व्यक्ति को इतने हल्केपन की भाषा नहीं बोलनी चाहिए। मेरी बेटियां हैं, मेरी बेटियों को कह रहे हैं एक कोठा चलाती हैं। मेरी छोटी छोटी बच्चियां, उनको कोठा चलाने की शब्दावली बोली है। मेरी बेटियां कोठा चलाती हैं, धंधा करती हैं, पैसा करवाती हैं। वो भी अपनी लड़कियों को भेज दें, वो भी बढ़िया रहेगा, उनका भी धंधा ठीक चल जाएगा। मैं कोठा चलाता हूँ तो कोठा पे उनका भी अच्छा व्यवसाय चल जाए। इस प्रकार के गंभीर ऐसे आरोप निंदनीय है, शर्म कर देने वाले हैं। ऐसे जिम्मेदार आदमी को इस ढंग की भाषा नहीं बोलनी चाहिए। मैं और भी बताना चाहता हूँ, उनकी भी 20-22 बीघा की ही जमीन थी, दादिलाई जमीन उनकी 20-22 बीघा थी। उनके पास 500 बीघा जमीन कहाँ से आई? मेरी जमीन बता दें जितनी थी मेरी पैतृक, मेरी आज है उतनी ही है। मैं तो सारी चीज़ों का रिकॉर्ड है और सारी ऑनलाइन व्यवस्था है। मैंने घर मकान खरीदा है, 38 साल मैंने कॉलेज में